भारत की 90% आबादी है और वो चाहे किसी भी धर्म की हो, उसकी स्थिति तो लगातार खराब है। और ऊपर से ये फांसीवादी मुहिम जो मनुवाद की समर्थक है, जो इस बात के लिए बात करती है कि भाई जिसकी फिलॉसफी है कि कूद डालो और राज करो, जिसने अपने आकाओं से यही सीखा है। और आज देश के अंदर ये जो है तमाम हर चीज को धर्म के नाम पर कम्युनलाइज करके ये जो है सामान्य अपराधों को भी, जो पितृसत्ता के अपराध है, उसका भी कम्युनलाइजेशन कर दिया, तो कुछ भी अच्छा नहीं है। हम तो ये बात कहते हैं और नफरत फैलाई जा रही है ताकि जनता की जो संघर्ष की एकता है वो न खड़ी हो सके, जनता की लड़ाइयों को धर्म के नाम पर बांटा जा सके उनकी ताकत से, क्योंकि इनको बहुत डर लगता है। इसलिए ये केवल धर्म का झूठा लबादा ओढ़ के कम्युनिटीज को साइड करके कम्युनलाइज करके ये लोगों को बांटते हैं। हमारी एकता की हमारे संविधान को बचाने की किसका जवाब है? इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। हमारी एकता, सवाल क्या है? सवाल मैं पूछ रहा हूँ, भाजपा ये कहती है वो हर चीज़ को चुनावी जीत से जोड़ती है कि अगर देश में नफरत होती, बेरोजगारी होती, युवा परेशान होता तो हमें चुनाव में जीत थोड़ी ना मिलती। यही लोग हमें वोट डाल रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं है। देखिए, प्रश्न यही है कि भारत की पूरी चुनावी व्यवस्था, जिस तरह से चुनावी व्यवस्था आती है, 31% अगर आपको मिल जाता है तो आप मेजोरिटी में सरकार बना लेते हैं। चुनावी व्यवस्था की तो दिक्कत ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं उनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके पास वोटर कार्ड नहीं है। और जिस तरह से तमाम ताकतों का, जिस तरह से तमाम ताकतें चुनावों के अंदर रिगिंग करती है, उसमें तो बहुत बड़ा गेम ईवीएम मशीन्स का भी आता है, किस किस तरीके से चीजें हो रही हैं। तो सवाल ये है कि भाजपा जो ये बात कह रही है कि चुनावी जीत से अगर वो ये मान रही है कि जनता उनके साथ है, तो ठीक है, वो इस कंफ्यूजन में रह सकते हैं। पर वास्तविकता तो ये है कि बेशक आप सत्ता में आए हैं, सवाल ये है कि आप चुनाव जीत के भी अगर सत्ता में आ जाते हो तो आप जनता के लिए क्या कर रहे हो? आज आपकी नीतियों की वजह से भारत के लोग बेरोजगारी के दलदल में फंसते जा रहे हैं। आज आपकी नीतियों के वजह से भारत की 56% औरतें खून की कमी का शिकार हो रही हैं। आज आपकी नीतियों की वजह से, आज आपकी जो नई शिक्षा नीति आप जिस तरह से ला रहे हैं, उससे शिक्षा का निजीकरण होगा, जिससे कि भारत की ऑलरेडी औरतें, लड़कियां जिनका कि पहले से ही शिक्षा तक बहुत सीमित पहुंच है, वो और ज्यादा सीमित हो जाएगी। ये सवाल है। बताना चाहूंगी कि पहले मैं ये बताना चाहूंगी, देखिए, यही तो हम कहना चाहते हैं, वो विश्व गुरु बनेंगे, मगर जो है विश्व गुरु बनेंगे वो गोबर फैला के गोबर, मतलब आप जनता के अंदर रूढ़िवादी सोच को विकसित करके, आप देश के अंदर विज्ञान का कत्ल करके, देश के अंदर विज्ञान के ऊपर आप कोई खर्च नहीं कर रहे हैं। रिसर्च एसोसिएट जो है आज फंड्स की कमी की वजह से परेशान हो रहे हैं। आप कॉलेजेस को आपने कह दिया आपने फंड्स का जुगाड़ खुद कीजिए, तो कहाँ से आप विश्व गुरु बनेंगे? आप तो बल्कि जो शिक्षा का अधिकार है, जिस तरफ जनता की जो एक्सेस है, आपको उसको भी सीमित कर दे रहे हैं। लेकिन क्या हुआ उसी महामारी के आड़ में हमारी खोरेगार को तोड़ दिया गया। महिलाओं को, बच्चे, बुजुर्ग को उसी घर में से बच रहे हैं कि आप किस तरह से देश के अंदर साइंस का गला घोट रहे हैं, आप किस तरह से देश के लोगों के ऊपर रूढ़िवादी सोच करने की बात करते हैं, किस तरह से देश के अंदर मानवाधिकारों का गला घोट रहे हैं, आप किस तरह से जो संविधान के मूल्यों के तहत जो बेल जैसी जो जेल इज एन एक्सेप्शन, बेल इज अ रूल, आप उसका जो है गला घोट रहे हैं। आप किस तरीके से बुद्धिजीवियों को जेलों में रखे हुए हैं, तो सच में बचिए। जंगल की जमीन हमें घोषणा करके तोड़ दिया गया, लेकिन अभी उनका फार्म हाउस चमक रहा है, हमारे परिवार तोड़ दिया। देखिए, सवाल ये है कि हमारे पास पैसे नहीं है, उनके पास पैसे हैं, कॉर्पोरेटाइजेशन लेकर आ रही है और इनको पता है कि देश के हम अंदर जो गरीब भी हैं, ताकत, तो हम क्या करते हैं, देश के जल जंगल जमीन के ऊपर देश के लोगों का अधिकार है, आदिवासियों का अधिकार है, देश के लोगों का अधिकार है, देश के संगठन के ऊपर, उसको बचाने की जो भी बात करेगा, आप अर्बन नक्सल बोल लीजिए, आप उसको कुछ भी कह दीजिए, आप तमाम बुद्धिजीवियों को आप जेलों के अंदर रख दीजिए, क्योंकि आपको तो कॉर्पोरेट परस्ती करनी है।
क्योंकि आपने तो अपने आकाओं से यही सीखा है। 1857 में भी आपने यही किया था और आज भी आप यही कर रहे हैं। तो बात तो यही है कि आप जो है कुछ भी कहते जाइए, आप दरअसल में जनता के ऊपर दमन का चक्र तेज कर रहे हैं ताकि देश के अंदर अदानी अंबानी जैसे लोग दुनिया के रईसों में 1 2 3 की गिनती पर आते रहे और भारत की बाकी जनता राशन के अभाव में तड़प तड़प कर जीने के लिए मजबूर। क्या हो गया मैम? देश का उद्योगपति जैसे अडानी अंबानी अगर विश्व में सबसे बड़े ऊंचे पायदान में पहुंच रहे हैं तो एक फख्र की बात होनी चाहिए। क्वेश्चन ये है कि किसकी कीमत पर पहुंच रहे हैं। आप जो है आप सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हो। 90% जनता जो है किस हालात में हो गई है, नौकरियां नहीं है, लोगों के पास नौकरियों की सुरक्षा नहीं है और चंद लोगों के विकास, चंद उद्योगपतियों के विकास और कॉर्पोरेट घरानों को खुली लूट की छूट देने के लिए आप जो है उनके हितों की रक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये तो आपको देश का सेवक होने की प्रधान सेवक होने की बात करते हैं ना, तो क्यों नहीं देश के तमाम लोगों के पास राशन कार्ड है, क्यों नहीं सबको सस्ता राशन मिलता है, क्यों देश के लोग महंगाई के चक्कर के तले पिसे चले जा रहे हैं। महंगाई कहाँ है? बीजेपी के सांसद संसद में कह रहे हैं महंगाई है ही नहीं, कंट्रोल करके रखा है। वो डेवलप कंट्री से कंपेयर करते हैं। देखिए वो तो आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं और दूसरी बात है वो सच्चाई के प्रति अपनी आंखें बंद करके रखते हैं। उन्हें दिखता नहीं है कि किस तरह से आज जाके वो देश के किसानों के घरों में जाकर देखे, देश के साधारण भूमिहीन मजदूरों के घरों में, देश के साधारण जनता के घरों में जाकर देखे तो सही कि किस तरह से लोग पेट काट करके जीने को मजबूर है। भूख के इंटरनेशनल भूख के सूचकांक में भारत जो है 107वें नंबर पर है। क्या विकास है? कह रहे महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आमदनी बढ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल आमदनी तो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपका गरीबी रेखा से आपका जो आपकी जो विभिन्न रिपोर्ट निकल के आते हैं, कभी आप कहते हैं कि 18 रुपए वाला अमीर हो गया, कभी आप कहते हैं 30 रुपए वाला अमीर हो गया। आप ये किस तरह की झूठी आंकड़ों की बाजी धन्यवाद। और सीतारमण ने कहा है कि देश का पैसा नहीं कमजोर हो रहा है बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। देखिए आप इसको तो क्या कहा जाए ना, मतलब ये तो कुतर्क के अलावा और कुछ भी नहीं है। डॉलर और सवाल ये है कि रुपए की कीमत क्यों गिर रही है। आप इसको बताइए कि रुपए की कीमत गिर रही है। सच्चाई से आप आंखें चुरा रहे हैं, सच्चाई से, और देश की जनता की तकलीफों को आप लगातार बढ़ा रहे हैं। आखिरी सवाल, राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं नफरत के खिलाफ, वो देश को जोड़ने निकले हैं, सभी जात बिरादरी को जोड़ने निकले हैं। आप अलग से प्रेजेंट करने के बजाय अगर उन्हीं को समर्थन दे देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। देखिए मैं प्रगतिशील महिला संगठन से हूँ और हम तो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि कांग्रेस में सिर्फ फर्क ये है कि एक सॉफ्ट हिंदुत्व है और देश को जोड़ने में यही कांग्रेस की नीतियाँ थी। जब जो है 1990 में एलपीजी के नाम पर उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये नीतियां जो है नरसिम्हा राव की सरकार ने तो इन्हीं नरसिम्हा राव के इन्हीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे तब लेकर आई गई थी और तब भी देश को उसी तरीके से बांटा गया था 1984। राहुल गांधी कोई भूला नहीं है और सवाल ये है कि वो क्या कर रहे हैं ये वो जाने। मैं उनकी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ और दूसरी बात है हमारा अपना नजरिया है। हम समझते हैं कि ये तमाम लोग जो आज तमाम ताकतें जो आज देश के अंदर कॉर्पोरेटाइजेशन की पॉलिटिक्स कर रही है, इस पॉलिटिक्स को हराने की जरूरत है और ये सब जो है नफरत फैलाने का ये काम करती है जैसे जैसे उनको माफीनामा दिखा रहे हैं। कैसे देखते हैं? यही तो सच्चाई है। ये जो है आप कुछ भी झूठ बोल के और सावरकर मोदी जी ने लाल किले से कहा था, माफी मांग कर, तभी तो भगत सिंह ने कहा था कि हमें जंगी कैदी हमको गोली से ही उड़वाना और इन्होंने कहा था कि ठीक है माफी दे दो, किसी को क्रांति में आने के लिए